नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आइए बहुत प्यारी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक व्यवसायी प्लेन में सफ़र कर रहा था कि उसने देखा कि जहाँ पर उसकी सीट थी, उस सीट के कॉर्नर में जो विंडो सीट थी वहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई थी और इस कॉर्नर पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। बीच में उसने अपना स्थान लिया, अपना सामान सेट किया और बैठ गया। उसने देखा कि बच्ची जो है बड़े आराम से अपनी कलर बुक पर कलर करने में लगी हुई थी। उसने उससे हेलो करते हुए उससे बातचीत करना शुरू किया। कुछ सवाल उससे पूछे, कितने वर्ष की है। उसने अपनी आयु 8 वर्ष बताई। उसकी रुचि के बारे में पता किया तो उसने अपनी पेंटिंग्स कला अपनी रुचि के बारे में बताया। किसको पसंद करती है, कौन से जानवर पसंद है। तो कहीं घोड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा बिल्ली से विशेष प्रेम है। यही सब बातें चल रही थी कि अचानक देखा कि प्लेन बहुत तेज़ी से हिलने लगा, बहुत तेज़ी से गड़गड़ाहट होने लगी प्लेन में। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस उनके पायलट की तरफ से आए कि सभी लोग अपनी सीट बेल्ट को ठीक से बांध लें। ख़राब मौसम होने के कारण उसके बीच से प्लेन को गुजरना पड़ रहा है। अब सभी यात्रियों में एक अजीब सा बेचैनी, अजीब सी हड़बड़ाहट थी। सभी लोग बेचैन थे और वो प्लेन कभी कभी झटके खा रहा था, कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ यात्रियों में बेचैनी और प्रार्थना शुरू हो गई थी, कुछ में हल्की सी चीख पुकार भी मच गई थी और मैं भी हर झटके के साथ ईश्वर का नाम लेता था, उस व्यापारी का कहना था। लेकिन उसके बगल में जो बच्ची बैठी हुई थी उसने बहुत सहूलियत से अपनी सीट बेल्ट बांधने के बाद अपनी ड्राइंग बुक को उठाकर के सामने की सीट के जो पॉकेट होता है उसमें रखा और बहुत सहज तरीके से अपने दोनों हाथ अपने पैरों पर रखकर बैठी हुई थी। कोई हलचल, कोई बेचैनी उसके चेहरे पर दिख नहीं रही थी और प्लेन लगातार ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज से बार बार हिल रहा है, डुल रहा है। अचानक लगभग 15 से 20 मिनट के बाद प्लेन की स्थिति सामान्य हुई और पायलट की तरफ से मैसेज आया कि सभी लोग अब आराम से बैठ सकते हैं, हम बहुत जल्दी प्लेन को उतारने वाले हैं। सभी लोग रिलैक्स हुए और एक जो समय था वो कट गया। लेकिन मैं हैरान था। उस यात्री ने कहा कि मैं उस बच्ची से आखिर पूछ बैठा कि बेटा, जब यात्री सारे लोग हैरान थे, सारे बेचैन थे, सब हड़बड़ाए थे, ईश्वर का नाम ले रहे थे, तो तुम इतनी छोटी सी बच्ची होकर के भी इतनी बहादुर कैसे? मैंने अपने जीवन में इतनी बहादुर बच्ची ही नहीं देखी और तुम एकदम सहज तरीके से बहुत शांत से बैठी हुई थी, आखिर ऐसा क्या था? बच्ची ने बहुत मुस्कुराते हुए उस सज्जन की तरफ, उस व्यवसायी की तरफ देखा और बोला कि मैं इसलिए निश्चिंत थी कि मुझे मालूम था कुछ नहीं होने वाला है। तो उसने कहा, ये कैसे आप मान सकते हैं कुछ नहीं होने वाला है? उसने कहा, इस मेरे माता पिता एक पायलट हैं और वही इस प्लेन को चला रहे हैं और वो मुझे छुट्टियों में अपने घर ले जा रहे हैं। मैं निश्चिंत थी इसलिए। जो उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस देख करके एकदम से दंग सा रह गया वो व्यवसायी कि क्या ईश्वर और अपने पैदा करने वाले माता पिता पर इतना अटूट विश्वास जो आपको कभी विचलित नहीं होने देता। तो सच भी है कि जहाँ विश्वास होता है, किसी ने कहा भी है कि विश्वास जो है पर्वतों तक को हिला देता है, कि आपका विश्वास, आपका बिलीफ आपके अंदर वो आत्मशक्ति पैदा करता है कि आपको कभी भी ना विचलित होने देता है, ना डरने देता है, ना गिरने देता है और ना ही कभी हारने देता है। तो अपने माँ बाप के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर आपको ये विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई ईश्वर है जिस पर आप अटूट विश्वास कर सकते हैं, तो वो ईश्वर के रूप में आपके माता और पिता हैं। वो आपको एक वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास दे सकते हैं जो जीवन में आपको कभी हारने नहीं देगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही कोई एक प्यारी सी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन।